ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो है, लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमने जो डेट 20 मई 2021 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की जो जनरल रूल थे वो हमने लिख लिए थे, कर लिए थे कि किस तरह से हम इनडायरेक्ट बनाते समय इन रूल्स का फॉलो करना होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर हमने देखा था कि इनडायरेक्ट स्पीच का जो भी डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर वी हैव फाउंड द टू टाइप्स ऑफ दिस एक्शन इन डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो उसके अंदर जो चेंजेज होते हैं वो हमने बारी बारी से कर लिया था। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज जो होते हैं उनकी हमने लिस्ट बना ली थी, किस आधार पे होते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंजेज होते हैं वो भी हमने कर लिए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजेस है वो किस तरह से हमने किए। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन को उसमें चेंज करते हैं, वो हो गया था। फिर आता है सेंटेंस, टेंस के बाद टेंस से चेंजेस। अब टेंस से चेंजेस जो होते हैं वो टेंस से चेंजेस के बारे में लिखते हैं, टेंस से चेंजेस। इसके बारे में हम रूल लिखते हैं। रूल फर्स्ट इसमें है, रूल फर्स्ट इज, क्या रूल है इसका? इफ the reporting verb रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में यदि प्रेजेंट तो फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इफ द present and future tense use in reporting verb if the present and future tense used in reporting verb the reported speeches tense will not change. If the present and future tense used in reporting verb, present tense and future tense used in reporting verb मतलब रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में से कोई सा भी टेंस यूज होता है तो रिपोर्टेड स्पीचेस टेंस विल नॉट चेंज इन द टाइम ऑफ इनडायरेक्ट, in the time of indirect. इनडायरेक्ट स्पीच है ना। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस यूज हुआ है वही टेंस एज इट इज यूज होता है। ओके, एग्जांपल, he says
प्लेज ए गेम। ओके, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट हमारा, ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें हर एक चीज के बारे में ठीक से मालूम होना चाहिए। जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। और डायरेक्ट का सेंटेंस कैसे है? द फर्स्ट सिंबल इन्वर्टेड कॉमा इज फाउंड ओके इन द सेंटेंस। तो इस तरह का कोई सेंटेंस होता है तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि दिस इज द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ड्यूरिंग द चेंजिंग टाइम ऑफ द इनडायरेक्ट वी विल हैव टू कीप अटेंटिव द रूल ऑफ द जनरल ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीचेस। जो जनरल रूल थे वो हमें ध्यान में रखना होगा। पहला, ही सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो हमने एक चार्ट में बनाया था इससे पहले में, तो वो चीज सेज का सेज रहेगा। कनेक्टिव दैट यूज करेंगे हम, ठीक है। इस कनेक्टिव्स के बारे में भी हम बात करते हैं, कनेक्टिव्स के बारे में अपन बात करेंगे। राम, थर्ड पर्सन, नो चेंज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कोई सा भी टेंस हो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लेज का प्लेज रहेगा। एक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये चेंज हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल से he is lazy। ओके, तो टेंस में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। दे विल से, कनेक्टिव्स दैट, थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही, present is a present, future no change, he is a lazy boy। इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। तो ये हमारा टेंस चेंज का फर्स्ट रूल था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रूल हमारा फर्स्ट था। नेक्स्ट, rule second, if the reporting verb uses in past tense, uses in past tense during the indirect speech, during the indirect speech, the reported speech tense, the tense of reported speech the tense of reported speech is changed according the chart,
चार्ट, इस चार्ट के अनुसार चेंज होते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आरबी, आरबी किसमें हो, सेकंड फॉर्म, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस कैसे चेंज होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। प्रेजेंट चारों के 2, 3 एंड 4। कंप्लीट प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस। कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पूरा प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, पास्ट, पास्ट का इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस। ये चेंज किसमें होंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, नो चेंज, एंड पास्ट परफेक्ट नो चेंज। इनमें कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह से ये टेंस चेंजेज होते हैं। नेक्स्ट इनके एग्जांपल के द्वारा हम क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू।